अब इसके बाद इसमें अगला है फॉर्मूला, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपने आपकी सीट में जहां जहां फॉर्मूले अप्लाई किए होंगे उस जगह को ये क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। सिर्फ इसी जगह पर फॉर्मूला था तो उसने इस तरह से क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे कि ये वाली सीट है, कंट्रोल के साथ क्या कर रहे हैं, अरे इसको नहीं कर रहा है कंट्रोल के साथ, हम यहाँ से फॉर्मूला सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए जहां जहां फॉर्मूला अप्लाई किया गया है उस जगह को इसने क्या कर दिया, देखिए इसको छोड़ दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। इस तरह से जो चीज आपने हाथ से लिखी हुई है उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिस जिस सेल में आपने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया है उस सेल को ये क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, देखिए इस सेल में फॉर्मूला है जबकि उसने इसको नहीं किया, इसमें फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और कमेंट्स, वही ऑप्शन है, आप यहाँ से कमेंट्स पर क्लिक करेंगे, जहां जहां आपने कमेंट्स दिए कमेंट वाले एरिया पर पहुंचा देगा। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि हमने इस यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, इसमें हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है, जैसे हमने यहाँ से ग्रेटर देन दे दिया, ओके कर दिया। ठीक है, हमारा क्लिक कहीं पर भी है, किसी भी जगह पर, और हम चाहते हैं जहां हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है उस जगह पर हम पहुंच जाए। क्लिक करेंगे तो ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस सेल में दी है उसको सिलेक्ट कर दिया इसने, आ गया, कर लेंगे इतना। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कंस्टेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जहां पर भी आपके कंस्टेंट है, मतलब ये नंबर्स वगैरह है, वो उनको क्या करेगा, सभी को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जहां फॉर्मूला लगाया उस जगह को छोड़ देगा। इसके बाद ये है डाटा वेरिफिकेशन, ये अपन आगे पढ़ेंगे। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ये अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। अगर आपके पास कोई पिक्चर है या फिर कोई जैसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पिक्चर या फिर शेप्स या फिर कोई बर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट वगैरह है, तो वो उनको सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं आ रहा आपके पास, अगर पिक्चर्स वगैरह हैं, शेप्स वगैरह है तो वो सभी यहाँ पर शो करता है। कर लेंगे, आता है नहीं, आपने सभी ने देखा। तो यहाँ पर अपना होता है होम टैब कंप्लीट। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं मार्कशीट बनाना। देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, वैसे तो ये आपको बता दिया, फिर भी अपन अब देखते हैं इसका किस किस चीज का क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन कुछ सेल सिलेक्ट कर रहे हैं, और इनको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, क्योंकि हमें मार्कशीट बनाना है। मार्कशीट बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो अपन स्टूडेंट्स को देते हैं वो वाली मार्कशीट। मार्कशीट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर हैं, स्कूल में हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं, उसके आधार पर उनके जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन, ये सभी अपन को निकालना है सभी स्टूडेंट्स के। तो उसके लिए अपन यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अगर आप ऐसे नॉर्मली लिखते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया मार्कशीट, तो ये नॉर्मली आ रहा है। अब आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट की साइज बड़ी करोगे, और यहाँ से कलर वगैरह करोगे, वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, डिलीट कर देते हैं। आपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा था, इंसर्ट टैब में बाय डार्ट पढ़ा था। अपन यहाँ से क्या करेंगे, बाय डार्ट लेंगे, कोई सा भी अपन ले लेते हैं बाय डार्ट। ठीक है, अब आप जो भी स्कूल का नाम आप रखना चाहते हैं वो दे देंगे। अपन इसको यहाँ पर मार्कशीट ही नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है, इसको अपन उठाकर यहाँ पर ले जा सकते हैं, लेकिन ये जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि टेक्स्ट, ये सेल्स की साइज क्या है, छोटी है, और ये बड़ा। तो या तो आप इसको बढ़ा लो, या फिर आप यहाँ से इसका ये जो टेक्स्ट है इसकी साइज छोटी कर लो। तो अपन यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं पहले तो, और टेक्स्ट की साइज अपन थोड़ी सी छोटी कर लो। इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, देखिए आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देंगे, इसको अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं, जिससे अपन को समझ में आ जाए कि ये अपन क्या है, हेडर रो। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे SN, यानी कि सीरियल नंबर। टैब की से आप नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं, तो हम टैब की दबाएंगे। यहाँ पर अगर आप नेम देना चाहते हैं तो नेम दे सकते हैं स्टूडेंट्स के, नेम नहीं देना तो वैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर देते हैं, और आप चाहे तो नेम भी दे सकते हो। अपन फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे अपन करते जाएंगे। पहले अपन सीरियल नंबर ले लेते हैं। सीरियल नंबर में हमने लिखा 1 और इसमें हमने लिखा 2। इन दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेल बड़ा हो रहा है, हमें इसको नॉर्मल करना है। बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर देंगे। अरे ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे। माउस पॉइंटर का ध्यान रखना है, इस तरह का नहीं, इस तरह का बनना चाहिए। डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पर नेम लिखेंगे, रोल नंबर। अब रोल नंबर
नॉर्मली सीरीज के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो अपन रोल नंबर भी लिख सकते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा सीरीज क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2023 के स्टूडेंट है तो 2023, और हमने लिखा यहाँ पर 101, फिर इसके बाद 2023 102। इसी तरह से जैसे अपन ने इसको ड्रैग किया था, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। आप जहां तक चाहे वहां तक ड्रैग कर सकते हैं, अभी अपन इतना ही ले रहे हैं, ठीक है। नेम आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद रोल नंबर लिखने के बाद अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। वैसे नॉर्मली अपन किसका बना रहे हैं, 10th क्लास का बना रहे हैं, तो अपन इसलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हिंदी, टैब दबाएंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे इंग्लिश, फिर मैथ्स, और एस लगाकर हम डॉट लगाकर लिख देते हैं इसको सोशल साइंस का ही, और संस्कृत। अब देखिए हमने टैब दबाकर किया था, और अगर आप कोई चीज टैब दबाकर आगे बढ़ते हैं और हमने क्या किया, एंटर किया, तो इसने क्या किया, जहां से हमने टैब स्टार्ट किया था इसने हमें स्टार्टिंग में पहुंचा दिया। अब आप क्या करोगे, जब आप मतलब ये बनाओगे मार्कशीट, तो आपको तो देखकर सबके मार्क्स चढ़ाने। अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल लगाएंगे RAND, ठीक है। रैंड बिटवीन आ जाएगा, इस पर अपन करेंगे डबल क्लिक। बॉटम, बॉटम में हम ले लेते हैं 30, कॉमा लगाकर हम यहाँ पर ले लेते हैं 100। हमें 30 से 100 के बीच में मार्क्स चाहिए, एंटर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, ड्रैग करेंगे इसको, और इसी तरह से अपन आगे भी ड्रैग कर लेंगे ना, ये अपन पढ़ चुके हैं इसलिए हम नहीं समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर अपन इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे तो देखिए ऊपर फॉर्मूला शो कर रहा है, क्या करेंगे, क्या, कॉपी, हाँ कॉपी करेंगे, फिर हाँ पेज पर जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अपन को क्या चाहिए, टोटल नंबर चाहिए, तो अपन यहाँ पर टोटल नंबर लिखेंगे। इसको अपन यहाँ से सिलेक्ट करके ऑल ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे टोटल नंबर लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टोटल। अब कैसे निकालेंगे टोटल, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके हम एक साथ सभी के निकाल सकते हैं। कैसे, सिलेक्ट करके बस हमें क्या करना है, ऑटो सम पर क्लिक करना है, तो सभी के यहाँ पर नंबर आ जाएगा। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका है आप एक साथ, लेकिन बहुत सारा डाटा रहेगा, सिलेक्ट करने में दिक्कत आएगी, तो आप क्या करोगे, एक का कर लो, फिर आप ड्रैग कर दो, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन करना आपको सही। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, टोटल नंबर निकालने के बाद अपन निकालते हैं परसेंट, ठीक है, एंटर कर। अब यहाँ पर आप परसेंटेज निकालने के लिए आप लगाओगे एक फॉर्मूला। अपन सबसे पहले लगाएंगे इक्वल। देखिए इसके पहले जो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि रैंड बिटवीन, एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सभी क्या है, फंक्शंस है। लेकिन अभी जो हम आगे लगाने वाले हैं, इक्वल के बाद जो नॉर्मली अपन कुछ भी लगाते हैं वो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल लगा रहे हैं। जो परसेंटेज होते हैं वो किसके बेस पर निकालते हैं अपन, टोटल के बेस पर, मतलब जितने आपके टोटल नंबर होते हैं उसके बेस पर निकालते हैं, और जितने पूरे ऑल सब्जेक्ट के टोटल नंबर होते हैं उसके बेस पर ही निकालते हैं। तो यहाँ पर भी अपन वही करेंगे, इक्वल लगाएंगे और टोटल के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर टोटल लिख भी सकते हो, लेकिन अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 430, ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, फिर इंटू करेंगे 100 से, और यहाँ से हम डिवाइडेड कर देंगे। टोटल कितने हैं, 6 सब्जेक्ट है, मतलब सभी 100 नंबर के हैं, तो 600 होगा हमारा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 600 और एंटर करते हैं। बाद में अगर आप यहाँ से कोई भी नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पर भी नंबर चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज वही का होगी। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और टोटल का सेल एड्रेस लेंगे। सेल एड्रेस लेने से ये होगा कि उस सेल में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो अपने इसमें भी होंगे। क्यों, क्या होता है, ये सेल एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं इसके माध्यम से, इसलिए अपन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका सेल एड्रेस इसमें आ जाएगा।